हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज क्या पढ़ाना है, मिलिट्री साइंस का थर्ड क्लास है ना, थर्ड क्लास है जिसमें आज क्या पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ कि क्या पढ़ाएंगे। आज पढ़ाना है सैन्य रणनीति और टैक्टिक्स। तो पहले रिवीजन करना जरूरी होता है, तो रिवीजन करवा दें। रक्षा क्या होती है? लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक बाधाओं को से बचने के लिए हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक प्रयास को करना रक्षा कहलाता है। दूसरा क्या था? सुरक्षा। रक्षा प्राप्त करने के बाद अपने जो रक्षा का जो उद्देश्य होता है वही सुरक्षा कहलाती है। रक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप जो किए जाते हैं, उसके बाद जो हमें मिलता है, रक्षा जब मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? सुरक्षा। इसके बाद मैंने बताया कि स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है किसी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में, किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजी शब्द की मीनिंग जो होती है वो रणनीति होती है, लेकिन रणनीति का मतलब युद्ध से नहीं होता है। रणनीति जो होती है वो युद्ध को नहीं दर्शाती है। रणनीति का मतलब एक पूरी योजना जो है, स्ट्रेटजी जो है। 18वीं शताब्दी से पहले रणनीति शब्द जो यूज हुआ था वो यूज हुआ था युद्ध के लिए, केवल युद्ध के लिए। 18वीं शताब्दी से पहले ये रणनीति शब्द जो था वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए यूज हुआ था। किसके लिए यूज हुआ था? युद्ध के लिए। लेकिन जब 18वीं शताब्दी के बाद इसका विकास हुआ और आगे ये जब बढ़ने लगा तो ये माना गया कि स्ट्रेटजी जो है वो सिर्फ युद्ध में नहीं, किसी भी कार्य को करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ठीक है कि नहीं? स्ट्रेटजी के बाद आया, क्योंकि हम सैन्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, सैन्य विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो सैन्य विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सैन्य विज्ञान के लिए तो सैनिक के लक्ष्य में कुछ आना चाहिए, सैनिक के उसमें उद्देश्य में कुछ आना चाहिए, है कि नहीं? तो सैनिक उद्देश्य में जब लाना हुआ तो उसमें क्या किए? तो इसमें क्या हुआ? सैन्य रणनीति को कैसे डिफाइन किया गया। पहले स्ट्रेटजी जो शब्द है उसको समझो। स्ट्रेटजी, सॉरी, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी वर्ड किससे बना है? स्ट्रेटेजोस, इस वर्ड से बना है, जो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? जोश। ठीक है कि नहीं? इतना समझे, इसकी मीनिंग क्या होती है? जोश। 18वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ था। एक मिनट, इसकी डिफिनेशन जो सैन्य वाली होती है, सैन्य का मतलब होता है युद्ध के क्षेत्र में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है। अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करोगे तो ऐसे ही डिफाइन करोगे। कैसे डिफाइन करोगे कि युद्ध के क्षेत्र में मतलब किसी सैनिक में से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं उनको हम सैन्य रणनीति कहते हैं। उसके लिए आप जो संगठन करते हो, जैसे हथियारों का और जोश का, और अच्छे अच्छे सैनिक को लेके आते हो, और जो भी अच्छी अच्छी जितने भी चीजें कर पाते हो, सब कुछ करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्टिक्स कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो और डिटेल में समझाते हैं आप लोगों को। एक मिनट, मुझे कुछ देखना था। कैसे डिफाइन करोगे? क्या है? सैन्य रणनीति। बैकग्राउंड में जो वॉइस क्रिएट हो रही है, अगर कोई डिस्टरबेंस हो तो उसे थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आवाज़ ना क्रिएट हो, लेकिन क्या करें, आवाज़ हो ही जाती है ना।
मिलिट्री साइंस। मेरे घर में कुछ हैं जो इससे मतलब बड़े कंफ्यूज रहते हैं ना, कितना भी मना कर लो लेकिन बात नहीं मानते हैं। कहेंगे 100 शांत रहने के लिए तो और तेज चिल्लाते हैं। होती है ना, थोड़ा झगड़ा उगड़ा हो जाए तो कहो और शांत रह जाओ तो और तेज चिल्लाने लगेंगे। तो वैसे ही है कुछ। सैन्य रणनीति। सैन्य रणनीति को कैसे डिफाइन करोगे? सैन्य रणनीति को डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप क्या कहो, रण क्षेत्र। क्या? रण क्षेत्र में वांछित, इसको मैं लिखवा रही हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ के जाना, हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। देखो जो आपको स्ट्रेटेजी आती है ना, तो हो सकता है वो 16 मार्क्स में दे दे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी के अंदर तो कई सारी स्ट्रेटेजीज आती है ना, जैसे ये आ गई सैन्य रणनीति। जैसे आपको क्वेश्चन क्या मिल सकता है, रणनीति को डिफाइन करो और सैन्य रणनीति के साथ, मतलब रणनीति भी डिफाइन करो और सैन्य रणनीति डिफाइन करो। और कभी कभी आ जाता है कि दोनों में अंतर बताओ। दोनों में अंतर क्या है? एक सैनिक के लिए होता है, एक सबके लिए होता है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन इसमें जो होता है केवल रण क्षेत्र में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसको क्या कहेंगे? वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसके द्वारा? सैन्य संस्थानों द्वारा। किसके द्वारा? सैन्य संस्थानों द्वारा। क्यों? और कौन अपनाएगा? एक जब आप युद्ध में जाते हो, कहा गया था, मैंने कल भी बताया था कि अगर युद्ध में आपको जीतना है, अपने बारे में और शत्रु के बारे में आप जानते हो तभी जीत सकते हो, नहीं जीत सकते। इतना मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो आप अपने बारे में जानते हो और शत्रु के बारे में जानते हो, तो इसे जानने में पूरा ऑल ओवर जब जानना चाहोगे तो इसके बारे में हमें टाइम लगता है ना। तो सैन्य संस्थानों पे जो है वो टाइमिंग दिया जाता है। जैसे अब हमको पता चल गया है कि इस डेट को युद्ध होना है, तो युद्ध होना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि हमें ऐसे करना है, इतनी बैकअप फोर्स रहेगी, इतना ये रहेंगे, इतने लोग पहले जाएंगे, ये बाद में आएंगे, फिर ये टैंक भेजा जाएगा, सबसे आगे टैंक रहेगा, ऐसे ऐसे सब रणनीति बनाई जाएगी ना। तो उसी रणनीति को हम क्या कहते हैं? सैन्य रणनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? सैन्य रणनीति। अब सैन्य संस्थानों द्वारा अपनाई गई रणनीति को सैन्य रणनीति कहते हैं। सैन्य रणनीति कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिलिट्री स्ट्रेटेजी। मिलिट्री स्ट्रेटेजी को कैसे डिफाइन करते हो? तो अभी मैंने जैसे ही बताया वैसे ही आप डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करोगे? रण क्षेत्र में वांछित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए सैन्य संस्थानों द्वारा अपनाई गई नीति को क्या कहते हैं? रणनीति कहते हैं। समझे? इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे सब कुछ क्लियर रखना। जब तक क्लियर नहीं रखोगे, ये एग्जाम में पेपर आ गया तो आपको इतना तो रहेगा कि हाँ क्लियर है, लेकिन वो क्लियरेंस जो रहेगी ना, वो आप जब पहुंचोगे एग्जाम में, जैसे ही आपको लिखने को आ गया तो आप एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन को भूल जाओगे। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ो कि यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर रहो। तो इतना जब क्लियर रह जाओगे तो आपको कैसा भी पेपर आ जाए, क्वेश्चन को क्या करते हैं? घुमा देते हैं। रट्टा मार लिए कि ये क्वेश्चन है, इसकी ऐसे ऐसे डिफिनेशन होती है। अब अगर क्वेश्चन में जरा सा भी चेंज हो गया तो उस चेंज के बाद 90% लोग क्या कहते हैं? घबरा जाते हैं।
इंटरव्यू में क्या होता है, यही तो होता है, इंटरव्यू देने जाओ तो वो क्वेश्चन में वही पूछते हैं जो आप पढ़ के गए रहते हो, लेकिन क्या करते हैं उस क्वेश्चन को इतना घुमा देंगे, इतनी घुमा के पूछेंगे कि आप सोचोगे कि ये कब आ हो गया, ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये तो हमारे बुक में था ही नहीं। अभी जैसे हो जाता है ना, आप स्कूल में पढ़ते रहो तो सर बोलेंगे कि ये याद करके आना है, तो कि उसमें 50% बच्चे ये कहेंगे सर हमारे पास तो बुक ही नहीं है। बुक नहीं है तो सर ने तो कभी पढ़ाया था, जो पढ़ाया था वो लिखे क्यों नहीं। आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी क्लास में बैठे हो, किसी भी क्लास में, जब आप उसको पढ़ रहे हो, चाहे छोटी क्लास में हो चाहे बड़ी क्लास में हो, सबसे अच्छा तरीका है उस चीज को याद रखने का कि जैसे जैसे टीचर पढ़ाया जा रहा है, जो पॉइंट आपको लग रहा है कि ये पॉइंट हम आगे बोल सकते हैं, उस पॉइंट को लिख लो। मेरी गारंटी है उस पॉइंट को आप कभी नहीं भूलोगे, 100% गारंटी है। अगर आपने उस पॉइंट को कॉपी में लिखा तो वो पॉइंट तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर भूल गए ना लिखने के बाद भी तो कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे भी देखना है कि ऐसा कौन है भाई जो लिखने के बाद भूल जाता है। लर्निंग ट्रिक भी यही कहती है कि अगर आपको कुछ चीज लर्न करनी है तो उसे सिर्फ रट्टा मत मारो, रटन वाली विद्या कभी काम में नहीं आती है। जो चीज यहाँ पे क्लियर हो गई ना वो ऑल ओवर बैठ जाती है, ठीक है कि नहीं। और दूसरा क्या था, सामरिकी। कितने लोग सामरिकी से कंफ्यूज हुए। सामरिकी में बता चुकी हूँ, सामरिकी क्या है अब समझ गए होंगे, टैक्टिक्स समझ गए, सामरिकी। और एक चीज नोट कर लो, आप 11th 12th तो ठीक था, आप साइंटिस्ट का नाम कभी नहीं लिखते थे, लिखते थे कभी नहीं लिखते थे, लिख देते थे जब कभी आपको लगता कि हाँ लाओ लिख दे याद हो गया। लेकिन इसमें जब भी कोई डिफिनीशन लिखना ना, इसमें जब कोई डिफिनीशन लिखना ना तो उसमें क्या करना, 100% जो उसके बोलने वाले हैं, राइटर हैं या फिर कहने वाले हैं, उसको उनके नाम को मेंशन कर देना। फायदा क्या होगा इससे, क्योंकि क्या होता है ना, अभी हम कह दें कि प्रतापगढ़ इतने एरिया का है तो ये तो है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप कोई चीज प्रमाणित है उसको आप कह दो और पूछ ले कि किसने कहा था, अगर आप उस चीज को बता रहे हो कि इनके द्वारा ये चीज कही गई है, तो वो चीज जो इफेक्ट डालती है ना, वो क्वेश्चन में आपको कम से कम उनका नाम मेंशन करने से, अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 11-12 क्वेश्चन नंबर तो मिल ही जाएंगे 100%। टैक्टिक्स क्या है, उन लक्ष्यों को जब प्राप्ति के लिए आप जो पूरा संगठित करते हो, हथियारों का संगठन करते हो, लोगों को पूरा इम्प्रूव करते हो युद्ध में जाने के लिए, तो इन सब को मिला करके क्या कहते हैं, टैक्टिक्स कहते हैं, हम सामरिकी कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप कभी भी कहीं से भी पूछोगे तो 100% मेरी गारंटी है कि मैं आपको बताऊंगी विद नेम ऑन बोर्ड। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फटाफट, चैनल का नाम क्या है, स्टडी इम्पैक्ट। तो स्टडी इम्पैक्ट को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ताकि आगे दोस्तों को भी, आपके दोस्तों को भी पता चल सके इन सब के बारे में, क्योंकि ये डिफिनीशन 100% आनी है। यही सब सैन्य विज्ञान में है ही, इसके अलावा कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।